आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 है रियल प्रश्नावली का, उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। और देखो इसमें क्या दिया आपको, आलू ए दिया है और सिर्फ कीजिए कि जो ए इनवर्स है वो किसके इक्वल है, 1/19 इंटू में आलू ए के इक्वल। यहाँ से देखो इसको सोल्व करके अपन दिया है, क्या दिया है आपको, आलू ए दिया है, आलू है 2, 3, 5 -2। इससे संबंधित जो सारणी होगी उसका मान ज्ञात करोगे आप, क्या आएगा आपके पास में 2, 3, 5 -2 वैल्यू ज्ञात करोगे इसकी, तो क्या होगा माइनस का 4 और माइनस का 15, ठीक है। तो कितना आएगा माइनस का 19, यानी कि डिटरमिनेंट ए इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 19 आपके पास में प्राप्त होगा। इसलिए ए इनवर्स ये क्या नॉट इक्वल टू 0 है, यानी ए की सारणी का मान नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स का अस्तित्व है तो फिर अपन याद करेंगे आलू ए का सेकंड, तो सेकंड ज्ञात करेंगे। तो देखो आपको आलू ए दिया है और आलू है 2, 3, 5 -2 और ये इक्वल है a11, a12, a21 और a22 के इक्वल। तो इनके संग जो सेकंड होगा यानी कि f11, वैसे भी अपन डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि इसके जो मुख्य विकिरण के अवयव का तो स्थान परिवर्तन करना है और पिछले विकिरण के जो अवयव हैं उनका चिन्ह परिवर्तन करना। दोबारा सुनना, मुख्य विकिरण के अवयव का तो स्थान परिवर्तन और पिछले विकिरण के अवयव जो है उनका चिन्ह परिवर्तन करके अपन डायरेक्ट उसका एब्सोल्यूट ज्ञात कर सकते हैं और अपन ने काफी क्वेश्चनों में किया भी। आज अपन ये सेकंड ज्ञात करेंगे, जैसे 1 अवयव का है, 1 अवयव का है, 1 अवयव है, a12 का है और a22 अवयव है, इनके संगत जो सेकंड है वो सेकंड अपन ज्ञात करेंगे। इस अवयव के संगत ये अवयव कौन सा, a1, तो इसके संगत है 1 क्या होगा, सेकंड होगा। तो इसके संगत क्या करोगे, तो पंक्ति स्तंभ के को दबाओगे तो क्या आएगा माइनस का 2 आएगा, क्योंकि फॉर्मूला अपने पास में होता है Fij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस में j और 2 60 ऊपर 60। तो यहाँ पे चाहे आप ऐसे याद कर लो, यह आएगा -1 की पावर 1 प्लस में 1। इस अवयव के संगत पंक्ति स्तंभ के ऊपर दबाओगे तो क्या आएगा माइनस का 2 आएगा। F22 F11 क्या आएगा माइनस का 2 आएगा। F12 में आएगा -1 की पावर 1 प्लस में 2 और उपसारणी इस अवयव के संगत पंक्ति स्तंभ के ऊपर दबाओगे तो क्या आएगा 5 आएगा। तो ये आएगा 5 -1 की पावर 3 हो गया -5। फिर यहाँ क्या करोगे F21 तो -1 की पावर 2 प्लस में 1 और उपसारणी इस अवयव के संगत पंक्ति स्तंभ के ऊपर दबाओगे तो आएगा 3। तो ये क्या आएगा आपके पास में माइनस का 3। फिर है F22 क्या आएगा आपके पास में -1 की पावर 2 प्लस में 2 और उपसारणी इस अवयव के संगत पंक्ति स्तंभ के ऊपर दबाओगे तो क्या आएगा 2 आएगा। ये क्या आएगा आपके पास में 2 आएगा। अब आप क्या करोगे एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए क्या होता है आपके पास में, सहखंडों का जो आगू होता है उसका ट्रांसपोज, ठीक है ना, या फिर सहखंड या अपन ऐसे लिख सकते हैं कि सहखंडों का आगू, और सहखंडों का आगू है आपके पास में F और वो है F11, F12, F1, F21 और F22। ये क्या हो जाएगा आपके पास में, F11 है आपके पास में -2, F11
F11 देखो इस सभी के संगत पंक्ति स्तंभ के लोग लॉग जाएगा माइनस का 2, ठीक है, तो आएगा माइनस का 2। F12 है माइनस का 5, फिर है F21 है माइनस का 3 और F22 है आपके पास में 2, ठीक है। यहाँ पे देखो स्थान परिवर्तन करोगे, ठीक है, ये आ गया आपके पास में सेकंडों का आलू, सेकंडस आलू या फिर एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होगा, सेकंडों का आलू का ट्रांसपोज और वो हो जाएगा आपके पास में माइनस का 2, माइनस का 5, माइनस का 3 और 2 और उसका ट्रांसपोज। और ये इसका अगर ट्रांसपोज करोगे तो आएगा माइनस का 2, माइनस का 5, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ हो जाएगा माइनस का 3 और 2, ठीक है। यहाँ तक ये आ गया आपके पास एडजॉइंट ए। ए इनवर्स याद करना है आपको, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन में डिटरमिनेंट ए। एडजॉइंट ए आपके पास में है और ये आपके पास में है माइनस 2, माइनस का 3, माइनस 5 और 2, और इसमें भाग लगाना है डिटरमिनेंट ए का। तो डिटरमिनेंट ए कितना आपका 1 अपॉन में या माइनस का 1 अपॉन 19। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा, माइनस कॉमन आएगा तो ये बढ़ेगा 1 अपॉन में 19, माइनस कॉमन आएगा जाएगा 2, 3, 5 माइनस का 2। और ये जो आलू है ये आलू ए नहीं है क्या आपके पास में 2, 3, 5 माइनस का 2, ये क्या है क्या आपके पास में ए है। इसका मतलब ये हो गया कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 19 और ये बढ़ गया आपके पास आलू ए। ये क्या हो गया, यहाँ से आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, वो छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सारे से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। यहाँ से आप इसका चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो अपने को क्या दिया है कि यदि आलू ए आपको दिया है तो आपको ए इनवर्स ज्ञात करना है और साथ में आपको दर्शाना है कि ए इनवर्स का ए से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपको 3/3 क्रम का इकाई आलू देता है। ये आपको सिद्ध भी करना है। तो सबसे पहले आपको ज्ञात करना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स ज्ञात करोगे, ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए देखो अपने को आलू दिया है, इसकी सारणी का मान ज्ञात करेंगे और अपन दिखाएंगे कि इसका जो सारणी का मान है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा तो फिर ए इनवर्स का अस्तित्व होता है और ए इनवर्स का अस्तित्व होता है तो फिर अपन उसके सेकंड ज्ञात करेंगे, सेकंडों का आलू प्राप्त करेंगे, उसका ट्रांसपोज करके अपन एडजॉइंट ए प्राप्त करेंगे। फिर ए इनवर्स ज्ञात करेंगे तो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन में डिटरमिनेंट ए होता है। ए इनवर्स प्राप्त हो जाएगा तो उसका मूल आलू ए से मल्टीप्लाई करके अपन I3 यानी कि तत्समक आलू 3/3 क्रम का तत्समक आलू प्राप्त करेंगे। तो अपना ये क्वेश्चन अगर इकाई आलू के अपने को दे देता है 3/3 क्रम का, तो अपना क्वेश्चन क्या है, एग्जैक्ट है, यानी इसका प्रूफ अपन कर सकते हैं, नहीं इसका प्रूफ गलत से हो जाएगा। तो यहाँ से देखो दिया है आपको आलू ए और आलू ए 1 3 3 1 4 3 1 3 4। इससे संबंधित सारणी क्या होगा, वो होगा आपके पास में 1 3 3 और ये होगा 1 4 3 1 3 4। मान ज्ञात करोगे तो किसी भी पंक्ति स्तंभ के अनुदिश इसका मान अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्राप्त करोगे तो आएगा आपके पास में 16 416 माइनस का 9, फिर आएगा माइनस का 3 के संग पंक्ति और स्तंभ के को छोड़ोगे तो आएगा 4 माइनस का 3, फिर आएगा प्लस का 3 संगत पंक्ति स्तंभ के तो भाग जाएगा 3 माइनस का 4। सोल्व करोगे इसे यह आएगा 16 माइनस का 9 हो गया आपके पास में 7, फिर आएगा माइनस का 3 4
में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, तो 3 × 1 तो माइनस का 3। यहाँ पे देखो 3 में से -4 यानी कि माइनस का 1 बचेगा तो क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा। तो ये आ गया आपके पास में 7 माइनस का 6 = 1, यानी कि जो a की जो सारणी का मान है वो क्या आ गया आपके पास में 1, जो कि क्या है, नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब a इनवर्स का अस्तित्व है, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि a जो है वो क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, इसलिए उसका व्युत्क्रम अपन यहाँ से इसको ज्ञात कर सकते हैं। a इनवर्स का अस्तित्व है तो फिर अपन ज्ञात करेंगे इससे सेकंड, क्या ज्ञात करेंगे, सेकंड ज्ञात करेंगे। तो सेकंड ज्ञात करोगे तो f11 और वो होगा -1 की पावर 1 + 1/4 उपसारणी। तो यहाँ देखो 1 के जगह पंक्ति संख्या को दबाव देख आएगा 4 3 4 3 3 4, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो -1 की पावर 2 बनेगा पॉजिटिव और ये आएगा 16 माइनस का 9 और ये देगा आपको 7। f11 हो गया आपके पास में 7। f12 ज्ञात करोगे तो -1 की पावर 1 प्लस में 2 और इसकी उपसारणी, इस अंतर के संगत ज्ञात करोगे तो 1 3 1 4, ये आएगा 1 3 1 4 और -1 की पावर 3 रहेगा नेगेटिव और ये आएगा आपके पास में 4 माइनस का 3। तो 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 तो आएगा माइनस का 1, यानी कि f12 आ गया आपके पास में माइनस का 1। फिर आप ज्ञात करोगे f13 तो -1 की पावर 1 प्लस में 3 और उपसारणी, इस अवयव के संगत पंक्ति स्तंभ के अवयव का दबाव बताएगा 1 4 1 3, तो आएगा 1 4 1 3। -1 की पावर 4 रहेगा पॉजिटिव और ये रहेगा आपके पास में 3 माइनस का 4, तो क्या देगा आपको, माइनस का 1, यानी कि f13 आ गया आपके पास में 1। इसके बाद में आप याद करोगे f21, ये आएगा -1 की पावर 2 प्लस में 1 और उपसारणी। तो इस अवयव के संगत ज्ञात करें तो पंक्ति और स्तंभ के अवयव को दबाओगे तो 3 3 3 4 आएगा, तो आएगा 3 3 3 और 4। -1 की पावर 3 रहेगा नेगेटिव, ये सोल्व करोगे तो 4 3 12 माइनस का 3 3 9, 12 में से 9 घटेगा तो आएगा 3 और माइनस का 3 बनेगा, यानी कि f21 आ गया आपके पास में माइनस का 3। फिर आप याद करोगे f22 ज्ञात करोगे तो -1 की पावर 2 प्लस में 2 और उपसारणी, इस अवयव के संगत ज्ञात करोगे तो पंक्ति और स्तंभ के अवयव को दबाओगे तो 1 3 1 4 आएगा, तो ये आएगा आपके पास में 1 3 1 4। -1 की पावर 4 रहेगा पॉजिटिव और ये आएगा आपके पास में 4 माइनस 3, ये क्या देगा आपको 1 देगा, यानी f22 रहेगा 1। फिर f23 याद करोगे तो -1 की पावर 2 प्लस में 3 और उपसारणी, इस अवयव की सेकंड ज्ञात करोगे तो पंक्ति और स्तंभ के अवयव को दबाओगे तो 1 3 1 3, ये आएगा आपके पास में 1 3 1 3, तो ये रहेगा नेगेटिव और ये आएगा 3 माइनस का 3, तो क्या रहेगा 0, यानी कि f3 आ गया आपके पास में 0। फिर आप याद करोगे f31 तो -1 की पावर 3 प्लस में 1 और उपसारणी, इस अवयव के संगत ज्ञात करोगे तो पंक्ति स्तंभ के अवयव को दबाओगे तो 3 3 4 3 आएगा, तो ये आएगा आपके पास में 3 3 4 3। -1 की पावर 4 रहेगा पॉजिटिव और ये सोल्व करोगे तो आएगा आपके पास में 9 3 9 और माइनस का 12, क्या देगा आपको, माइनस का 3 देगा, यानी कि f31 रहेगा माइनस का 3। फिर आप याद करोगे f32 तो -1 की पावर 3 प्लस में 2 और उपसारणी, इस अवयव के संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को दबाओ तो 1 3 1 3 आएगा, आएगा 1 3 1 3। सोल्व करोगे तो क्या
और उपसारणी। इस समय का संगत पंक्ति और स्तंभ के ऊपर दबाव को 1 3 1 4 आएगा, तो ये आएगा 1 3 1 4। -1 की पावर 6 रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि -1 की पावर अगर सम है तो पॉजिटिव और -1 की पावर विषम है तो नेगेटिव। तो ये आएगा आपके पास में 4 माइनस का 3 और ये देगा आपको 1, यानी कि F33 आ गया आपके पास में 1। तो ये तो आ गया आपके पास में सेकंडों का आवर्त, ध्यान दे सकते हैं अपन, सेकंडों का आवर्त, और सेकंडों का आवर्त है F, और वो होगा आपके पास में F11 F12 F13 F21 F22 F23 F31 F33 और F32 और F33। तो सेकंडों का आवर्त आ गया आपके पास में F। यहाँ से इसकी जो सेकंड को लिख सकते हैं अपन, तो F11 क्या है आपके पास में, F11 है 7, तो 7। F12 है आपके पास में -1 F13 है आपके पास में -1, क्या है -1। F21 है आपके पास में -3, तो -3। F22 है आपके पास में 1, तो आ गया 1। F23 0। F31 है आपके पास में -3। F32 है 0 और F33 है आपके पास में 1। क्या है आपके पास में सेकंडों का आवर्त। सेकंड आवर्त ज्ञात करेंगे, तो सेकंड आवर्त और वो होता है एडजॉइंट ए, और वो किसके इक्वल होगा, F का ट्रांसपोज। तो फिर एडजॉइंट ए F का ट्रांसपोज करोगे तो इसकी पंक्ति स्तंभ में बदलेगी, तो आएगा 7 -1 और ये आएगा -3 1 0 और ये आएगा -3 0 1। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में एडजॉइंट ए। अब इसके बाद में एडजॉइंट ए जब आपने प्राप्त कर लिया, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आपको पता है, तो अपन यहां से क्या ज्ञात कर सकते हैं, ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ए अपॉन में डिटरमिनेंट ए। एडजॉइंट ए आपके पास में है और ये आपके पास में 7 -3 -3, उसके बाद में -1 1 0 -1 0 1, और इसमें भाग लगाना है आपको डिटरमिनेंट ए का। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या आपके पास में 1 है, तो ये लगाओगे आप 1 का 1 में भाग, तो ए इनवर्स आ गया आपके पास में, और ये है 7 -3 -3 और ये आएगा -1 1 0 -1 0 और 1। तो ये प्राप्त कर लिया आपने ए इनवर्स। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, और फिर अपन जो नेक्स्ट जो इसका जो प्रॉपर्टी है या जो इसमें क्वेश्चन में दिया है उसको अपन सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं, और हटाने के बाद में आपको जो प्रूफ करना है वो है ए इनवर्स। ए इनवर्स को अगर ए आलू से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो आपको क्या देगा, 3 क्रम का इकाई आलू देता है। तो फिर यहाँ देखो आपको प्रूफ करना है ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या देगा, I3 देगा। तो ए इनवर्स आपके पास में है, और ये है 7 -3 और -3 और -1 1 0, फिर है -1 0 और 1। इसको मल्टीप्लाई करना है आलू ए से, आलू ए आपके पास में है, और ये आपके पास में 1 3 3 1 3 3, फिर है 1 4 3 1 4 3
1 3 4। यहां से इसको सोल्व करना है तो सोल्व करो, मल्टीप्लाई करना है तो 7 into 1 7, फिर प्लस आता है तो ये क्या बनेगा माइनस का 3, फिर ये क्या आएगा माइनस का 3 आएगा। फिर प्रथम पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से मल्टीप्लाई करना तो आएगा 7 into में 3 हो गया 21, फिर आएगा माइनस 3 चौक 12, फिर माइनस 3 तिया 9, ठीक है। फिर इसके बाद में 7 तिया 21, 3 तिया 9 माइनस का 9 और माइनस का 12। इसके बाद में प्रथम पंक्ति का इन तीनों स्तंभ से मल्टीप्लाई हो गया। अब द्वितीय पंक्ति का इन तीनों स्तंभ से मल्टीप्लाई तो माइनस का 1 into 1 तो ये हो गया माइनस का 1 into 1 तो आएगा प्लस का 1, फिर 0 into 1 प्लस का 0, फिर माइनस 1 into 3 तो माइनस का 3, 1 into 4 तो प्लस का 4 और ये आ गया आपके पास में 0 प्लस का 0, फिर माइनस 1 into 3 माइनस का 3 और प्लस का 3 और ये आ गया आपके पास में प्लस का 0। आगे सोल्व करो तो 1 into 1 ये आएगा माइनस का 1, फिर 0 और फिर 1 into 1 प्लस का 1, फिर आएगा माइनस का 3, 0 into 4 0, 1 into 3 तो 3। नेक्स्ट है 1 into माइनस का माइनस 1 into 3 माइनस का 3 प्लस 0 into 3 0 प्लस और ये आ गया 4 into 1 तो आ गया आपके पास में 4। सोल्व करोगे तो ये देगा आपको 7 माइनस का 6 तो 1 और ये आएगा आपके पास में 21 और माइनस का 21 तो ये क्या बनेगा 0। इधर भी 21 माइनस का 21 ही आएगा आपके पास में 0। इसके बाद में माइनस 1 प्लस 1 ये हो गया 0 और ये आ गया आपके पास में प्लस 1 ये हो गया 0, यहाँ से ये कैंसिल हो गया क्या आएगा 0 और ये क्या देगा आपको 0 देगा। उसके बाद में ये क्या देगा आपको 1 देगा। तो ये क्या आपके पास में A इनवर्स इनटू A और ये क्या होती है आपके पास में इकाई आव्यूह होती है। किस क्रम का है ये 3/3 क्रम का है। तो फिर आपके पास में क्या प्राप्त हो जाएगा A इनवर्स A इज इक्वल टू I3 और I3 जो होता है जहां I3 क्या हो गया आपके पास में I3 हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या आपके पास में 3/3 क्रम का इकाई आव्यूह है जिसे I3 से भी अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन क्या हो गया प्रूफ हो गया। इजी क्वेश्चन थे, बिल्कुल भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है, केवल आपको प्रैक्टिस करना है। आपको केवल A इनवर्स ज्ञात करना आना चाहिए और मल्टीप्लाई तो अपन ने पहले ही सीख लिया था चैप्टर नंबर 3 में मैट्रिक्स में, तो फिर इसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। केवल अपने को सेकंड पता होना चाहिए, उपसांड पता होनी चाहिए और फिर उनका सेकंडों का आव्यूह पता होना चाहिए। अगर सेकंडों के आव्यूह का ट्रांसपोज कर दिया जाए तो क्या देगा आपको एडजेंट A देगा। एडजेंट A आपको प्राप्त हो गया। A इनवर्स का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो एडजेंट A अपॉन डिटरमिनेंट A। एडजेंट A आपने याद कर लिया, डिटरमिनेंट A आपके पास में है 1, तो यहां से आप A इनवर्स ज्ञात कर सकते हो। A इनवर्स ज्ञात हो जाने के बाद में उसने दिया है कि A इनवर्स A इज इक्वल टू I3, तो A इनवर्स A अपन लेके चलेंगे। A इनवर्स अपन के पास में था, आव्यूह के अपने को दिया गया था, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे तो ये आपको देगा I3 यानी कि तत्समक आव्यूह देगा और किस क्रम का देगा 3/3 क्रम का देगा जिसे अपन I3 यानी कैपिटल I3 भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन का आंसर, ये प्रूफ हो गया। प्रैक्टिस आप करोगे तो आपसे आसानी से क्वेश्चन और बिना गलती किए हुए आंसर आएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो गलतियां करोगे और क्वेश्चन का आंसर आपसे नहीं प्राप्त होगा। इसलिए कहता हूं कि बार बार प्रैक्टिस करते रहो ताकि आपसे क्वेश्चन सोल्व होने लग जाए और इन वीडियो को आप बार बार देखो ताकि आपको एक
क्वेश्चन प्रॉब्लम किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो वीडियो को देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।